गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। पहले मैं आपको प्रीवियस डे जो पिछले कल हमने वोकैबुलरी डिस्कस किया है उसका हम रिवीजन कर लेते हैं पहले फटाफट से। आप कितने शब्द याद रहे हैं पिछले कल की वोकैबुलरी से। पहला हमारा वर्ड था पिछले कल की वोकैबुलरी से इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है दंड मुक्ति मिलना, किसी को किसी तरह की सजा मिली है तो उसे उस सजा से छुटकारा मिलना, उसे बोला गया था इम्प्यूनिटी। अगला शब्द था ऑगर्स। ऑगर्स का मतलब होता है भविष्य के बारे में क्या घटित होने वाला है इसके बारे में भविष्यवाणी करना, भविष्य बताना, पूर्वानुमान करना, उसे बोला गया था ऑगर्स। अगला शब्द है इमेंस। इमेंस का मतलब होता है असीम, अपार, मतलब बहुत बड़ा होना, ह्यूज, उसे बोला गया था इमेंस। अगला शब्द था हमारा नेवरदलेस। नेवरदलेस का मतलब होता है तथापि, फिर भी, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ था नेवरदलेस। अगला शब्द था इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी का मतलब होता है बगावत करना, किसी तरह का विरोध करना, उपद्रव करना, दंगा करना, उसे बोला गया था इंसर्जेंसी। अगला हमारा शब्द था रिवोक्ड। रिवोक्ड का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई कानून या नियम है या कोई समझौता है तो उसको रद्द करना, कैंसिल करना, निरस्त करना, उसको बोला गया था रिवोक्ड। अगला शब्द हमारा था अनफोर्सिएबल। अनफोर्सिएबल का मतलब होता है ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई बात जो कि एकदम से अजीब सी हो, मतलब पहले कभी ना हुई हो, अप्रत्याशित, उसे बोला गया था अनफोर्सिएबल। अगला हमारा शब्द है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब होता है बहिष्कार करना, किसी व्यक्ति का हम या किसी के विचारों का हम बहिष्कार कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का विरोध हम कर रहे हैं या किसी ग्रुप से किसी व्यक्ति को बाहर निकालना, उसे बोला गया था एक्सक्लूजन। अगला हमारा शब्द है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है किसी भी तरह का अत्याचार करना, कठोरता पूर्वक व्यवहार करना किसी के साथ, उसे बोला गया था एट्रोसिटी। अगला हमारा शब्द है बॉच्ड। बॉच्ड का मतलब होता है लापरवाही से किसी भी काम को बिगाड़ देना पूरी तरह से, उसे बोला गया था बॉच्ड। अगला हमारा शब्द है विक्टिम। विक्टिम का मतलब होता है किसी के साथ, जिसके साथ भी किसी तरह का अन्याय हुआ हो, कोई गलत काम हुआ हो, पीड़ित जो व्यक्ति होता है, सताया हुआ व्यक्ति, उसे बोला जाता है विक्टिम। अगला हमारा शब्द है मल्टीफेरेशियस। मल्टीफेरेशियस का मतलब होता है चीजों में हम अनेकता दिखाना चाह रहे हैं, विविधता दिखाना चाह रहे हैं, उसे दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है मल्टीफेरेशियस। अगला हमारा शब्द है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना जो कि होकर ही रहेगी, जिसे टाला ना जा सके, जिससे बचा ना जा सके, उसे बोला जाता है इनएविटेबल। अगला शब्द है एटर्निटी। एटर्निटी का मतलब होता है जो ऐसी कोई चीज जो कि हमेशा हमेशा के लिए रहे, सर्व मतलब परमानेंट हो, जो चिर स्थायी हो, अमर रहे, निरंतर रहने वाला, उसे बोला गया था इटर्निटी। अगला हमारा शब्द है बिलाए। बिलाए का मतलब होता है हम चीजों को झुठला रहे हैं, गलत साबित करना, झूठा साबित करना किसी को, उसे बोला गया है बिलाए। अगला हमारा शब्द है रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब होता है कोई भी हम काम कर रहे हैं या कोई भी प्रक्रिया एक चल रही है तो बीच में ब्रेक, मतलब आराम, थोड़ी देर के लिए एक नैप लेना, बीच में आराम लेना, या फिर किसी को कोई काम करने के लिए मोहलत देना, मोहलत प्रदान करना, उसे भी बोला गया था रिस्पाइट। अगला हमारा शब्द है ब्रेस। ब्रेस का मतलब होता है किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए एकदम अपने आप को प्रिपेयर रखना, तैयार रखना, उसे बोला गया था ब्रेस। अगला हमारा शब्द था सियरिंग। सियरिंग का मतलब होता है हम किसी भी चीज की प्रचंडता दिखाना चाह रहे हैं, कोई चीज कितनी उग्र है। सपोज कीजिए किसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितनी ज्यादा उसे पेन हो रही है, तो हम उसे दिखाने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं सियरिंग, मतलब किसी भी चीज की उग्रता दिखाना, प्रचंडता दिखाना। अगला हमारा शब्द है मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन का मतलब था कल एडिटोरियल में भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को बोला गया था मेडिटेरेनियन सी। अगला हमारा शब्द था बोल्स्टर। लास्ट वर्ड था ये। बोल्स्टर का मतलब होता है किसी व्यक्ति को हम सपोर्ट कर रहे हैं, उसको किसी काम को करने के लिए हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसका उत्साह हम बढ़ा रहे हैं, समर्थन करना किसी का, उसे बोला गया था बोल्स्टर। तो ये हमारी कल की वोकैबुलरी थी। आई होप मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, आपको थोड़ी सी वोकैबुलरी कल की थोड़ी फ्रिक्वेंटली याद करवाने की मैंने कोशिश की, तो आपको कुछ एक वर्ड्स याद आए होंगे पिछले कल के भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वोकैबुलरी की। आज का हमारा पहला वर्ड है पार्लेज। ये पहला एडिटोरियल है, आप हेडिंग देख सकते हैं ऊपर। पार्लेज का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई किसी बात को लेकर, किसी विषय को लेकर आपस में वाद संवाद करना, बातचीत करना, समझौता, उसे बोला गया है पार्लेज। यहाँ पे बात हो रही है जीएसटी की। सेंटर और स्टेट के बीच में इस तरह की डिस्कशन की बातें हो रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, तो उसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है पार्लेज।
सिनोनिम से टॉक्स, डिस्कशंस, डिबेट्स और कॉन्फ्रेंसेस। एंटोनिम से एग्रीमेंट, कंसेंसस, हार्मनी और पीस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई डोंट थिंक यू हैव एवर ट्राइड पार्लिंग विद गौरी, हैव यू। तो कोई व्यक्ति ये किसी से प्रश्न पूछ रहा है किसी व्यक्ति से कि मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी गौरी के साथ किसी तरह का समझौता या संवाद या बातचीत करने की कोशिश की, क्या तुमने की? अगला हमारा शब्द है सब्ज्यूमिंग। सब्ज्यूमिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बार बार बोलना पड़ता है, अब थोड़े बहुत ही व्यूज़ होते हैं फिर भी आप लाइक नहीं करते हैं, तो ये तो फ्री में है, अब ये भी नहीं कर सकते हैं आप। प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक तो कर ही दीजिएगा। अगर आपको लाइक डिसलाइक भी कर सकते हैं यदि आपको नहीं लग रहा है अच्छा वीडियो। सब्ज्यूमिंग का मतलब होता है चीज़ों का सम्मिश्रण करना, मतलब सम्मिलित करना, एक सूत्र में पिरोना चीज़ों को, या किसी को किसी चीज़ में शामिल करना, उसे बोला गया है सब्ज्यूमिंग। सिनोनिम से इंक्लूड, इनकॉर्पोरेट, कंप्राइज और एडमिट। एंटोनिम से सेसेशन, डिलीवरी, रिलीज और डाउनफॉल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आफ्टर दैट द टू अलायंसेज माइट बी सब्ज्यूम्ड इनटू अ न्यू यूरोपियन सिक्योरिटी सिस्टम। तो ये बात कही गई कि इसके बाद, इस गठबंधन के बाद जो है, अलायंस के बाद जो है, दो तरह के कोई अलायंसेज हैं, उनका मतलब उनको एकदम सब्ज्यूम कर दिया गया, एक दूसरे में समाविष्ट कर दिया गया, किसमें? एक न्यू यूरोपियन सिक्योरिटी सिस्टम में। अगला हमारा शब्द है मिरियड। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। मिरियड का मतलब होता है चीज़ों का असंख्य मात्रा में होना, अनगिनत मात्रा में होना, जिसकी गणना ना की जा सके, किसी भी चीज़ का बेशुमार होना, उसे बोला जाता है मिरियड। असंख्य मात्रा में, अनगिनत मात्रा में होना। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, काउंटलेस, इन्यूमरेबल, इनफाइट और न्यूमरस। एंटोनिम्स है लिमिटेड, कैलकुलेबल, सोल और लिटिल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि उड़ीसा में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर इतने ज़्यादा काइट्स उड़ाए जाते हैं आसमान में, जिसकी गिनती करना असंभव होता है। अनगिनत काइट्स उड़ाए जाते हैं आसमान में। अगला हमारा शब्द है रिज्ड। रिज्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। रिज्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बड़ी तेजी के साथ फैलना, प्रचार प्रसार होना, उग्र होना किसी चीज़ का, जोर पकड़ना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है रेज्ड। या फिर अत्यधिक गुस्सा करना किसी के ऊपर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रेज्ड। रेज्ड के सिनोनिम्स है स्टॉर्म्स, ब्लस्टर्स, रैम्पेजेस, फ्यूरीज और फर्म्स। एंटोनिम्स है काम, कंपोजर, इक्विनिमिटी, बी गुड और बी ऑर्डरली। एग्जाम्पल आप देखते हैं, ट्रेन सर्विस वॉज हॉल्टेड एज अ फायर रेज्ड फॉर मोर देन 4 hours। कि 4 घंटे से अधिक समय तक जब आग ने जोर पकड़ा है, आग इतनी ज़्यादा उग्र हो गई, बिल्कुल से तेजी के साथ फैल रही थी, तो जो ट्रेन सर्विसेज हैं, जो ट्रेन संबंधित जो सर्विसेज थी, वो कुछ समय के लिए जो है उसको क्या करना पड़ा, हॉल्ट करना पड़ा, वो बाधित हुई। अगला हमारा शब्द है ट्रेजरीज। ट्रेजरी से बना, ये बहुवचन के लिए लिया गया है यहाँ पे एडिटोरियल में। ट्रेजरीज का मतलब होता है, यहाँ पे इसका मतलब लिया गया है सरकारी खजाने से, किसी तरह की निधि, भंडार या सरकारी जो खजाना होता है, उसे बोला गया है ट्रेजरी, ट्रेजरीज। सिनोनिम्स है एक्सचेकर्स, कॉफर्स। कॉफर्स भी वर्ड भी आएगा आगे, कॉफर्स भी इसी के लिए यूज होता है। वैसे कॉफर्स का मतलब होता है वही जिसमें धन दौलत या फिर सोना चांदी, ऐसा कोई बॉक्स जिसमें वो भरा भरा रहे, उसे बोला जाता है कॉफर्स। अभी आएगा आगे वर्ड। रिपोजिटरी, बैंक और कलेक्शन। एंटोनिम्स है डेट, एरियर्स, लायबिलिटी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सीनियर ऑफिशियल एट द ट्रेजरी। तो एक उसे ट्रेजरी ऑफिस में एक सीनियर ऑफिशियल, एक जो उच्च स्तर का अधिकारी है, उसकी बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है फ्रेटिंग। फ्रेटिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। फ्रेटिंग का मतलब होता है किसी बात को लेकर हम चिंतित हैं, मतलब थोड़े से चिंता में है, वरी में है, उसे बोला गया है फ्रेटिंग, चिंता प्रकट करना अपनी किसी बात को लेकर। सिनोनिम्स है वरी, चेफ, एगनाइज और ट्रबल। एंटोनिम से काम, पेसिफाई, पीस और कंफर्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई वॉज वर्किंग ऑल आवर्स एंड कंसिस्टेंटली फ्रेटिंग अबाउट एवरीवन्स एल्स प्रॉब्लम्स। कि मैं हमेशा बहुत लंबे समय के लिए मैं काम करता हूँ लगातार, और दूसरों की जो समस्याएं हैं उसके बारे में अपनी चिंता प्रकट करता रहता हूँ। अगला हमारा शब्द है क्लिफ। क्लिफ यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। क्लिफ का वैसे सिंपल सा मतलब होता है कोई चट्टान, समुद्र के किनारे या समुद्र के बीच में कोई किसी तरह की कोई रॉक हो, चट्टान हो, उसे बोला जाता है क्लिफ, खड़ी चट्टान या टीला। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है किसी भी तरह की कोई समस्या है या कठिनाई है तो उसके लिए इस वर्ड का यूज हुआ है। सिनोनिम्स है रॉक, स्टोन और पीक। एंटोनिम्स है ऑगमेंट और ओशियन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द कार रोल्ड ओवर द एज ऑफ अ क्लिफ। ये बात कही गई है
कार की जो कार है टीले की चोटी से क्या हुआ, वो टकरा गई और वो रोल ओवर आगे हो गई, मतलब पलट गई। अगला हमारा शब्द है एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। वर्ड एक्सपेडाइट का मतलब होता है शीघ्रता करना किसी काम को करने के लिए, जल्दी जल्दी निपटाना किसी काम को, उसे बोला गया एक्सपेडाइट। सिनोनिम्स है हेस्टन, क्विक इन एडवांस और फर्दर। एंटोनिम्स है डिले, हॉल्ट, हिंडर और इम्पीड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वी ट्राई टू हेल्प यू एक्सपेडाइट योर प्लान्स, कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे तुम्हारे जो योजना है उसको शीघ्र लागू करने के लिए, जल्दी जल्दी उसे तुम्हारी योजनाएं उनका जो क्रियान्वयन हो वो बहुत जल्दी जल्दी हो, इसलिए हम भी तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अगला हमारा शब्द है एक्योर। एक्योर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। एक्योर का मतलब होता है किसी भी चीज को इकट्ठा करना, जमा करना, या फिर यदि हम बैंक में जैसे पैसा डालते हैं तो उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है तो हमारा पैसा बढ़ता रहता है, धन में वृद्धि होना, लाभ होना, उसे बोला जाता है एक्योर। सिनोनिम से अमास, कलेक्ट, गैदर, ग्रो और इंक्रीज। एंटोनिम से डिक्रीज, डिसअपियर, ड्विंडल और एब्रीविएट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इंटरेस्ट एक्योरिंग टू सेवर्स फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट्स। तो ये बात कही गई है जो खाता धारक होते हैं, बचत खाता धारक होते हैं बैंक में, उन्हें जो इंटरेस्ट मिलता है, उनका जो मनी बढ़ता है सेविंग अकाउंट में, बचत कर्ता के जो खाते होते हैं उनके पैसों में उनके क्या हो रहा है, सेविंग में इंक्रीज हो रही है इंटरेस्ट के कारण जो बैंक उन्हें ब्याज प्रदान करता है। अगला हमारा शब्द है थॉर्नी। थॉर्नी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। थॉर्नी का मतलब होता है मतलब ऐसा कोई काम जो कि बहुत अधिक कठिनाई पैदा करने वाला हो, दुख देने वाला हो, पीड़ा देने वाला हो, मतलब समस्याजनक कोई होना, डिफिकल्ट कोई सिचुएशन, उसे बोला जाता है थॉर्नी। थॉर्नी के सिनोनिम्स है डिफिकल्ट, नॉटी, ट्रिकी, प्रॉब्लमेटिक। एंटोनिम्स है कंफर्टेबल, इजी और हैसल फ्री। एग्जाम्पल देख लीजिए, द ब्रदर्स हैड अ थॉर्नी प्रॉब्लम ओवर द प्रॉपर्टी। तो दो भाइयों की बात की जा रही है कि संपत्ति को लेकर किसी तरह की उनके बीच में क्या है, समस्या पैदा करने वाली ये चीज है, समस्याजनक है उनके बीच में, संपत्ति को लेकर, जमीन जायदाद को लेकर उनके बीच में आपस में खींचतान है। अगला हमारा शब्द है कन्वीन्ड। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। कन्वीन्ड का मतलब होता है किसी बैठक के लिए लोगों को बुलाना या बैठक आयोजित करना, किसी तरह की मीटिंग फिक्स करना, उसे बोला जाता है कन्वीन्ड। सिनोनिम्स है गैदर्ड, असेंबल्ड, समन्ड और कॉल। एंटोनिम्स है adjourn, डिस्पर्स, कैंसल और डिसमिस। एग्जाम्पल आप देखते हैं, लास्ट अगस्त ही कन्वीन्ड अ मीटिंग ऑफ हिज क्लोजेस्ट एडवाइजर्स एट दिल्ली। तो किसी अधिकारी की बात हो रही कि पिछले अगस्त किसी अधिकारी ने अपने जो एडवाइजर्स थे, उसके सलाहकार थे, उनके साथ दिल्ली में एक मीटिंग फिक्स की। अगला हमारा शब्द है कंप्लायंस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कंप्लायंस का मतलब होता है नियम या कानून के अनुरूप होना चीजों का, या फिर समानता होना, अनुकूलता होना चीजों में, उसे बोला जाता है कंप्लायंस। सिनोनिम्स है सबमिशन, एक्विएसेंस, कंफर्मिटी, ओबीडियंस और एक्सेप्टेंस। एंटोनिम्स है रिफ्यूजल, डिफाइंस, डिसेंट, डिनायल और डिसएग्रीमेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि इंस्पेक्टर को भेजा गया कि वो न्यूक्लियर साइट की विजिट करे और ये देखे कि वो मतलब किसी तरह का कोई समझौता हुआ तो उस ट्रीटी के अनुसार काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके अनुरूप चीजें वर्कआउट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अगला हमारा शब्द है इम्पेंडिंग। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। इम्पेंडिंग का मतलब होता है, नेगेटिव सेंस में ज्यादातर इस वर्ड का यूज होता है। इम्पेंडिंग का मतलब होता है ऐसी घटना जो शीघ्र घटित होने वाली हो, ऐसे कोई साइन, ऐसी कोई मतलब लक्षण मिलना कि बुरा कुछ घटित होने वाला हो, दैट इज कॉल्ड इम्पेंडिंग। सिनोनिम से इमिनेंट, फोर्थकमिंग, अप्रोचिंग और कमिंग। एंटोनिम से डिस्टेंट, पास्ट, अफार और रिमोट। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर वॉज अ फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर इन द एयर, कि इस तरह से हमें अनुभूति हो रही है कि हवा में किसी तरह का कोई तूफान आने की संभावना लग रही है, कि तूफान आने वाला है। अगला हमारा शब्द है कॉफर्स। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। अभी मैंने आपको बताया ट्रेजरी का सिनोनिम्स भी था ये कॉफर्स। कॉफर्स का भी वही मतलब होता है किसी तरह का कोई कोष या खजाना, किसी तरह का कोई बॉक्स जिसमें कि धन संपत्ति भरी हो, उसे बोला गया है कॉफर्स, या सरकारी खजाना कोष, उसे बोला जाता है कॉफर्स। सिनोनिम से सेफ, चेस्ट, ट्रंक, वॉलेट, स्ट्रॉन्ग बॉक्स। एंटोनिम से लायबिलिटीज, एरियर्स और डेट। एग्जाम्पल आप देखते हैं, लार्ज कॉफर्स फुल ऑफ गोल्ड ज्वेलरी वर डग आउट फ्रॉम द एक्सकवेशन साइट। एक्सकवेशन साइट होती है जहाँ पे खुदाई की जाती है वो जगह, तो एक्सकवेशन साइट से इस तरह का जो बॉक्स मिला है जो फुल ऑफ ज्वेलरी का था और उसमें कई सारे मतलब आभूषण थे, बहुमूल्य आभूषण थे, वो खोदा गया, खुदाई वाली साइट से वो प्राप्त हुआ।
अगला हमारा शब्द है एनविसेज्ड। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। एनविसेज्ड का मतलब होता है भविष्य में क्या घटित होने वाला है, इसकी हम कल्पना मात्र कर रहे हैं कि भविष्य में संभावित स्थिति के बारे में सोचना, कल्पना करना, उसे बोला गया है एनविसेज्ड। सिनोनिम्स है प्लान्ड, एक्सपेक्टेड, इंटेंडेड और फोरसीन। एंटोनिम्स है रियल, एक्चुअल, डिसरिगार्डेड और रियलिस्टिक। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई डोंट एनविसेज एनी प्रॉब्लम्स विद दिस, कि मुझे किसी तरह के काम की बात की जा रही है कि मुझे इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम या समस्या नहीं दिखाई दे रही है। अगला हमारा शब्द है आउटपेस्ट। आउटपेस्ट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। आउटपेस्ट का मतलब होता है तेजी से आगे बढ़ना, किसी को पछाड़ के आगे बढ़ जाना, आगे निकल जाना, उसे बोला जाता है आउटपेस्ट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं सरपास्ड, एक्सीडेड, ओवरलुक, ट्रांसेंडेड। एंटोनिम से फेल्ड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दीज होवरक्राफ्ट्स कैन इजीली आउटपेस्ट मोस्ट बोट्स। तो होवरक्राफ्ट भी पानी में चलने वाला नाव टाइप होता है, तो ये जो होवरक्राफ्ट है वो एकदम से इजीली जो छोटी छोटी नाव है उसको आउटपेस कर सकते हैं, उनसे एकदम आगे ये निकल सकते हैं। अगला हमारा शब्द है रीन इन। रीन इन यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है वर्ड। एक यदि ये सिंपल वर्ड यूज हो रीन, तो इसका मतलब होता है घोड़े की लगाम, जिससे घोड़े को कंट्रोल किया जाता है, घोड़े को नियंत्रित किया जाता है। अगर ये वर्ड यूज होता है रीन इन, तो ये फ्रेज की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज पे हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं, मतलब एक ही है, घोड़े की लगाम से घोड़े को कंट्रोल किया जाता है, और किसी भी हमें कंट्रोल दिखाना हो कि हम किसी चीज को नियंत्रित कर रहे हैं, रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम इस वर्ड का यूज कर सकते हैं रीन इन का। सिनोनिम्स है हार्डनेस, कर्ब, चेक और कंट्रोल। एंटोनिम्स है कीप अप, मेक एफर्ट्स और गिव वे टू। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मेनी पीपल हैव बिगन लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म वेज टू रीन इन स्पेंडिंग। तो ये हम सभी बात जानते हैं और लोग भी ये देखते ही हैं कैसे अपने खर्चों को कम से कम करने की वो कोशिश करें कि कम से कम उनका खर्चा हो सके। तो इस तरह से बात कही गई किस तरह से लोग अपने खर्चे को नियंत्रित कर सके, ये सभी प्रयास करते रहते हैं। अगला हमारा शब्द है एम्पेरेटिव। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। एम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसा कोई काम, ऐसी कोई बात जो बेहद जरूरी हो, महत्वपूर्ण हो, बहुत ज्यादा आवश्यक हो, उसे बोला जाता है एम्पेरेटिव। बहुत बार ये वर्ड रिपीट हो चुका है। अगला हमारा शब्द है इंडिजिनस। इंडिजिनस का भी मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि स्थानीय हो, देशी हो, हम लोकल, जो हमारे आसपास संबंधित चीजें हों, हमारे देश से संबंधित, उसे बोला जाता है इंडिजिनस। इंडिजिनस के सिनोनिम्स है नेटिव, एंडेमिक, लोकल और ओरिजिनल। एंटोनिम्स है फॉरेन, एलियन, एक्सोटिक और इमिग्रेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द कंट्रीज इंडिजिनस पॉपुलेशन। तो किसी देश की स्थानीय, वहां की पॉपुलेशन की बात की गई है। अगला हमारा शब्द है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। कन्वर्जेंस का मतलब होता है एक सूत्र में पिरोना, चीजों को इकट्ठा करना, मिलाना, उसे बोला गया है कन्वर्जेंस। सिनोनिम से इंटरसेक्शन, जंक्शन, मीटिंग और कंजंक्शन। एंटोनिम से डाइवर्जेंस, आइसोलेशन, डाइवर्जेंसी, कन्फ्लिक्ट। एग्जाम्पल आप देखते हैं, कन्वर्जेंस इज नाउ अ रियलिटी इन इंडिया। तो इस तरह से बात की गई है, तो कन्वर्जेंस अब भारत में एक मतलब रियलिटी है, व्यवहारिकता है। अगला हमारा शब्द है रिलायंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिलायंट का मतलब होता है किसी पे हम भरोसा कर रहे हैं, किसी पे निर्भरता होना, किसी तरह की डिपेंडेंसी, उसे बोला जाता है रिलायंट। सिनोनिम से डिपेंडेंट, कंडीशनल, कंटिंजेंट, रिलाइंग और ट्रस्टिंग। एंटोनिम से डिपेंडेंट, आर्टलेस, ऑटोनोमस और फेयर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दे आर टोटली रिलायंट ऑन द स्टेट फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। किन्हीं व्यक्तियों की बात की जा रही है कि वो पूरी तरह से स्टेट पर निर्भर करते हैं, जो किसी तरह की जो वित्तीय सहायता है वो उसके लिए पूरी तरह से स्टेट पर निर्भर करते हैं। अगला हमारा शब्द है शॉडी। शॉडी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। शॉडी का मतलब होता है किसी भी चीज की हम गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, कोई चीज कितनी घटिया है, कितनी गलत है। गुणवत्ता मतलब क्वालिटी की बात कर रहे हैं, घटिया होना, या फिर बात कर रहे हैं हम किसी की बेईमानी की या अनुचित भरा कोई काम कर रहा है व्यक्ति, तो उसे भी बोला जाता है शॉडी। शॉडी के सिनोनिम्स इंफीरियर, चीप, पुअर और शैबी। एंटोनिम्स है गुड, फाइन, एक्सीलेंट और परफेक्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दीज प्रोडक्ट्स आर शॉडीली प्रोड्यूस्ड। तो वही किसी भी तरह के उत्पाद की, वस्तु की बात हो रही है कि ये जो उत्पाद है, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये बहुत ही घटिया क्वालिटी से तैयार किए गए हैं। तो ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। रिवाइज करते हैं वर्ड्स को फटाफट से। पहला हमारा वर्ड था पार्ले। पार्ले का मतलब होता है लोगों के साथ किसी बात के ऊपर वाद संवाद करना, समझौता करना, उसे बोला गया था पार्ले।
अगला हमारा शब्द था सब्ज्यूमिंग। सब्ज्यूमिंग का मतलब होता है चीज़ों को इकट्ठा करना, मिलाना, आपस में इंक्लूड करना, उसे बोला गया था सब्ज्यूमिंग। अगला शब्द है myriad। myriad का मतलब होता है असंख्य मात्रा में होना, बेशुमार होना, अनगिनत, अनगिनत, जिसकी हम गणना ही ना की जा सके, हम गणना ना कर सके, उसे बोला गया है myriad। अगला हमारा शब्द था रेज्ड। रेज्ड का मतलब होता है हम किसी चीज़ की उग्रता दिखाना चाह रहे हैं, कोई चीज़ कितनी उग्र है, प्रचंड है, बड़ी तेजी के साथ फैलना किसी चीज़ का, दैट इज कॉल्ड रेज्ड। अगला शब्द है ट्रेजरीज। ट्रेजरीज का मतलब होता है सरकारी खजाना, निधि या भंडार, उसे बोला गया है ट्रेजरीज। अगला हमारा शब्द है फ्रेटिंग। फ्रेटिंग का मतलब होता है चिंता में होना, एकदम से बहुत ज़्यादा टेंशन में होना, उसे बोला जाता है फ्रेटिंग। अगला हमारा शब्द है क्लिफ। क्लिफ का मतलब होता है वैसे ये टीला या पहाड़ी बनी हुई समुद्र में, इसी तरह का कोई चट्टान से बना हुआ है टीला। एडिटोरियल में क्लिफ का यूज हुआ है समस्या या कठिनाई के लिए। अगला हमारा शब्द है एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब होता है किसी भी कार्य को बड़ी तेजी से करना, फुर्ती से करना, उसे बोला गया है एक्सपेडाइट, मतलब शीघ्रता दिखाना, फुर्तीलापन दिखाना, दैट इज कॉल्ड एक्सपेडाइट। अगला शब्द है एक्योर। एक्योर का मतलब होता है किस पैसे का मतलब इकट्ठा करना या बढ़ना, डे बाय डे उसका इंक्रीज होना या लाभ होना किसी चीज से, उसे बोला गया है एक्योर। अगला शब्द है थॉर्नी। थॉर्नी का मतलब होता है बहुत ज्यादा समस्याजनक या कठिनाइयों, परेशानियों से भरा कोई काम या ऐसी कोई स्थिति, उसे बोला गया है थॉर्नी। अगला हमारा शब्द है कन्वीन्ड। कन्वीन्ड का मतलब होता है लोगों को बुलाकर बैठक आयोजित करना, किसी तरह की मीटिंग फिक्स करना, बैठक बुलाना, उसे बोला गया है कन्वीन्ड। अगला शब्द है कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब होता है नियमों या निर्देशों के मुताबिक चीजों का होना, अनुरूपता होना, अनुकूलता होना चीजों में, उसे बोला गया है कंप्लायंस। अगला शब्द है इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग का मतलब होता है ऐसी कोई घटना, और विशेष तौर पर वो अनप्लीजेंट कोई इवेंट हो, अप्रिय कोई घटना हो जो शीघ्र ही घटित होने वाली हो, उसे बोला जाएगा इम्पेंडिंग। अगला शब्द है कॉफर्स। कॉफर्स का मतलब भी होता है सरकारी खजाने से, सरकारी भंडार से, या फिर ऐसा संदूक, ऐसी चेस्ट जिसमें कि जेवरात हो, गहने हो या पैसा हो, दैट इज कॉल्ड कॉफर्स। अगला शब्द है एनविसेज्ड। एनविसेज्ड का मतलब होता है भविष्य में क्या घटित होने वाला है या क्या हो सकता है, इसके बारे में हम कल्पना कर रहे हैं, उसे बोला जाएगा एनविसेज्ड। अगला शब्द है आउटपेस्ट। आउटपेस्ट का मतलब होता है तेजी से आगे बढ़ना, किसी से पीछे छोड़ देना, किसी को आगे निकल जाना, उसे बोला गया आउटपेस्ट। अगला शब्द है रीन। रीन का मतलब होता है घोड़े की लगाम। यदि रीन इन हो तो उसका मतलब होता है किसी भी चीज को हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं, अपने हाथों में बागडोर रखना किसी चीज की, नियंत्रित करना किसी को, दैट इज कॉल्ड रीन इन। अगला शब्द है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बेहद आवश्यक हो, बहुत ज्यादा जरूरी होना, महत्वपूर्ण होना, उसे बोला जाता है इम्पेरेटिव। अगला शब्द है इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब होता है हम स्थानीय कोई चीज की बात कर रहे हैं, अपने देश से संबंधित, अपने मतलब लोकल कोई वस्तु, कोई लोकल व्यक्ति हो, वस्तु हो, या हम स्थानीयता की बात कर रहे हैं, देशी, देशज, स्वदेश, उसे बोला गया है इंडिजिनस। अगला शब्द है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब होता है चीजों को एक सूत्र में पिरोना, इकट्ठा करना, उसे बोला गया है कन्वर्जेंस। अगला हमारा शब्द है रिलायंस। रिलायंस का मतलब होता है एकदम से किसी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करना, निर्भरता दिखाना किसी के ऊपर, उसे बोला गया है रिलायंट। लास्ट हमारा वर्ड था शॉडी। शॉडी का मतलब होता है यदि किसी प्रोडक्ट की बात करें तो बहुत ज्यादा घटिया, कोई घटिया किस्म का कोई प्रोडक्ट होना, या फिर ऐसी कोई बात जो कि गैर जरूरी हो, अनुचित हो, उसे बोला गया था शॉडी। तो ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने का तो आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को थोड़ा सा रीच मिल जाएगी, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।